4 तरह के सिनेरियो आपको बताता हूँ और इन चारों में डिसीजंस फ़र्क हो जाएंगे। जैसे कि पहला, एज अ स्टूडेंट आप टीनेजर हैं, ठीक। अच्छा, स्टूडेंट के बाद अब आप आ जाते हैं वर्क परमिट पर। अब वर्क परमिट वो वाला स्टेज है जब आपने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, ठीक है, और आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। स्टूडेंट वाला मैंने बताया। दूसरा ये था आपका जॉब ऑफर, वर्क एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। अब आ जाए जी तीसरे का, ठीक है, वो है आपका बिजनेस वाला, ठीक है। और उसी ये हो गई 3 चीज़ें जो मैंने आपको अब तक बताई। तीनों में कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, वो तीनों आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है उसको कहते हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ठीक है। वो इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक की हुई है। जो पहले 3 जो थी वो उन लोगों के लिए थी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ आना, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेने के लिए आना चाह रहे हैं। जो वर्क परमिट वाले यहाँ आना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए आना चाह रहे हैं। जो बिजनेस वाले यहाँ आना चाह रहे हैं, यहाँ से बिजनेस लेने के लिए आना चाह रहे हैं। लेकिन जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किल्स कनाडा को चाहिए, ठीक है। तो उसमें 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो आती हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में, ठीक है। अब उसमें ऑन द टॉप हेल्थ केयर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की डिमांड है यहाँ पे कनाडा में, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को मैं आपको फिर से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप क्लियर रखें, डिमांड बहुत है, सबसे ज़्यादा डिमांड हेल्थ केयर की है। लेकिन आपको आने में फ़ायदा होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको आके यहाँ पे इनकी कम्युनिटी में, इनके सिस्टम में अब्जॉर्ब होने में और इंटीग्रेट होने में आपको यहाँ की फिर भी आपको यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ की स्किल, यहाँ की सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी। आप एज इट इज़ जैसे वहाँ पे थे उस डिग्री से यहाँ पे नहीं चल सकते, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लें पहले। अच्छा, आपको आने का और यहाँ से आगे सर्वाइव करने के प्रोसेस को डिफरेंट रखना पड़ेगा, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं अभी आपको सिर्फ वो बताऊंगा कि जो यहाँ आने के लिए चाहिए। इसमें एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कनाडा ने इनवाइट कर रहा है कनाडा उन लोगों को जिनकी कनाडा को ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए उसमें इतना पे नहीं करना पड़ता। उसमें आपने सिर्फ अपनी, अगर आपकी वहाँ की क्वालिफिकेशन है, आइडियल क्वालिफिकेशन वहाँ की है, अगर आप लाइसेंस डिग्री है आपके पास, अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लॉयर हैं, जो भी लाइसेंस जिसका मिलता होता है ना कि जी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइसेंस डिग्री, ठीक है। तो वो आप कन्वर्ट जब कराएंगे तो आपको मास्टर्स के इक्विवेलेंट पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मास्टर्स या फिर आपने मास्टर्स किया हो किसी इन डिमांड फील्ड में, जैसे मैंने बताया हेल्थ में, या इंजीनियरिंग भी यहाँ पे है, स्टेम कैटेगरी उसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें अगर आप उससे रिलेटेड आपका कुछ एक्सपीरियंस है या आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, उसमें आपका मास्टर्स किया हुआ है, तो आप उसमें फॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके सिविल से, कंस्ट्रक्शन से, सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, चाहे आप उसमें लेबर कैटेगरी में भी हैं तो आपकी यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे मिस्त्री हैं, वहाँ पे आप मज़दूर हैं, वहाँ पे आप कंक्रीट का काम करते हैं, वहाँ पे आप ईंटें बनाने का काम करते हैं, ठीक है, जो भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वो इन डिमांड है। वहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन हैं। अच्छा, ये एक और वो है कैटेगरी जिसमें इन चीज़ों, इन लोगों का आता है सारा, जो स्किल्ड लोग हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स हो गए, इसके अलावा ये सारे जो आपके जो स्किल्स हैं, तो इनकी चौथी कैटेगरी इन डिमांड है, ठीक है। अच्छा, वो भी इसमें फॉल करते हैं, उसमें भी उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस शो करना है वहाँ से, और आपने साथ ऐड करनी है चीज़ें, क्या वो है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कौन सी यहाँ पे चाहिए होगी, आप सोचें। यहाँ पे उर्दू, पंजाबी, हिंदी ये लोग तो चलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलती है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, और उसके अलावा यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है। आप दोनों में से किसी में अच्छी प्रोफिशेंसी शो करके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर हैं, फ्रेंच तो मुझे लगता ही है कि मुश्किल लगेगी आप लोगों को, क्योंकि स्टार्ट में मुझे भी नहीं लगती अच्छी। तो उसके लिए आपको जो भी आपको इजी लगे, आप उसमें आपने
अच्छे स्कोर करने हैं। अच्छा स्कोर क्या होता है, अगर मैं जो आपको पाथवे बता रहा हूँ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम वाला, मैं आपको आइल्स में, जैसे आपको पता है 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। तो आपको लिसनिंग में 8 और बाकी तीनों में 7 मिनिमम चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं 8,777। 8,777 बैंड्स आएंगे। उसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम बैचलर्स हो। ठीक है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का हो। ठीक है, तो आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो उसमें आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लेने के लिए क्या है, 8,777 चाहिए आइल्स में। क्वालिफिकेशन आपकी इक्वलेंट होनी चाहिए मास्टर्स के। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की जो फाइल आपकी डलेगी उसमें। और एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो है एज आपकी एज। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपका लाइफ का कौन सा पीरियड चल रहा है जिसमें आप ये डिसीजन ले रहे हैं। सबसे जो बेस्ट एज है जो इस चीज़ के लिए अप्लाई करने वाली है वो है 30। अगर आपकी एज 30 है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, साथ अगर आपकी वहाँ की क्वालिफिकेशन अच्छी है और वहाँ का एक्सपीरियंस आपका 3 साल का है 30 एज के अंदर, तो फिर आप बहुत ऑन द टॉप चले जाते हैं, बाकी सबसे बहुत ऊपर चले जाते हैं इस लिस्ट में कि आपको इनवाइट आ जाएगा कनाडा की तरफ से कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें, आइल्स 8,777, बैचलर्स और मास्टर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस 3 साल का, और चौथी एज जो आपकी 30 होनी चाहिए। और अगर 30 से ऊपर भी होती जा रही है तो कोई इशू नहीं है। आप पर ईयर आपका 5 पॉइंट्स कम होते हैं, 31 पे 5 हो जाएंगे कम, 32 पे, और ये आपका लिमिट जाती है 45 तक। ठीक है, तो आप 45 तक इस चीज़ में आ सकते हैं, इस फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसमें एक्सपेंस आपका कुछ नहीं है। ठीक है।